तो मुझे नहीं लगता कि भाई सेल्फ प्रिपरेशन से नीट निकलने वाला है। तो इस बार का मेरा ये क्वेश्चंस है, ठीक है? और इस बार जो सेक्शन इन्होंने थोड़ा डिफरेंट कर दिया था, जो सेक्शन पहले होते थे ना टेक्स्ट बुक कोड के अकॉर्डिंग है ये, मेरा 48 कोड था और उसकी क्वेश्चंस वही मैंने जब देखा था ना स्टार्टिंग में, जब मैंने खोला क्वेश्चंस को, तो मुझे स्टार्टिंग में ही पता चल गया था कि ये क्वेश्चन किस लेवल की पूछी जा रही है। और एक्चुअली मुझे ना शुरू से ही एक प्रॉब्लम है कि आप कुछ भी कह सकते हो, मेरे को फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक्चुअल में मेरे को बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो मैंने यूट्यूब छोड़ करके नीट की तैयारी की थी। एक तो भाई सबसे पहले गलती मैंने ये किया था कि बहुत लेट स्टार्टअप किया था, बावजूद भी भाई ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और उसके इतने गंदे एक्सपीरियंस है कि शायद मैं न्यू को क्यों कर सकता हूँ। क्योंकि यार देखो, मैंने जॉब छोड़कर सबसे पहले यूट्यूब स्टार्ट किया था और उसके 2-3 साल बाद मैंने सोचा कि यार इसमें लाइफ वो सेटलमेंट नहीं है जो लोगों को एक्चुअल में होता है। तो मैंने नीट की तैयारी शुरू करी और तब पूरे 1 साल सेल्फ प्रिपरेशन किया था। लेकिन इस बार का जिस तरह का क्वेश्चन था उस तरीका से मुझे ये पता चलता है कि भाई आप 10,000 की मैंने पीडब्ल्यू की ऑनलाइन क्लासेस भी ली थी और सेल्फ प्रिपरेशन किया था। तो मुझे जिस तरह की क्वेश्चन अब आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि भाई सेल्फ प्रिपरेशन से नीट निकलने वाला है। तो इस बार का मेरा ये क्वेश्चन है, ठीक है? और इस बार जो सेक्शन इन्होंने थोड़ा डिफरेंट कर दिया था, जो सेक्शन पहले होते थे अब टेक्स्ट बुक कोड के अकॉर्डिंग है ये, मेरा 48 कोड था और उसकी क्वेश्चंस भाई मैंने जब देखा था ना स्टार्टिंग, जब मैंने खोला क्वेश्चंस को, तो मुझे स्टार्टिंग में ही पता चल गया था कि ये क्वेश्चन किस लेवल की पूछी जा रही है। और एक्चुअली मुझे ना शुरू से ही एक प्रॉब्लम है कि आप कुछ भी कह सकते हो, मेरे को फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक्चुअल में मेरे को बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती थी और वो सेम प्रॉब्लम मेरे को इसमें भी करने को मिला। और फिर मैं 2 4 10 क्वेश्चन फिजिक्स के देखा और क्वेश्चंस वही देख रहे हो इस बार 1 मिनट में ये क्वेश्चंस बच्चे पढ़ेंगे या फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये आप खुद देख सकते हो। अब 1 मिनट के टाइम में आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे या फिर उसको रीड करोगे और आपको इस बार सिर्फ और सिर्फ 180 मिनट ही मिले थे। अब ऐसे में बच्चे क्वेश्चन पढ़ते हैं या फिर उसके सॉल्व करके उसका आंसर करते हैं। वैसे देखो, मेरे को गिल्टी फील फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज मैंने एक्चुअल में फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी नहीं करी थी, तो मुझे उतना नहीं पता कि हाँ भाई कि मैं इसको सॉल्व कर सकता था या फिर ये कर सकता। लेकिन हाँ, जिन बच्चों ने एक्चुअल में तैयारी करी थी उनके लिए थोड़ा सा ये चीज़ हुआ कि हाँ ये चीज़ है। और मुझे ऐसा भी नहीं था कि हाँ मैं नीट में बहुत अच्छे रैंक्स लेकर के और एमबीबीएस करना, मेरे को ऐसा नहीं था। मेरे को ये था कि इस बार मेरे को 400-500 तक नंबर आ जाएगा तो मैं एटलीस्ट बीडीएस या फिर जो भी कोर्स होता है, बीएचएम जो भी होता है वो मैं अपना कर लूँ और अपनी थोड़ी बहुत लाइफ सेटलमेंट के लिए होता है ना कि मैं उस लेवल पे खड़ा होता हूँ। तो मेरे को एक बैक सपोर्ट चाहिए था जिसके थ्रू मैं उस चीज़ को करके बैक सपोर्ट कर लूँ। लेकिन इतने गंदे एक्सपीरियंस के साथ में शायद मैं नेक्स्ट टाइम से प्रिपेयर करूँ भी। तो होता है ना कि एक बार जब आप स्टार्टअप करते हो और उसका भी एक्सपीरियंस आपको गलत मिल गया हो तो थोड़ा सा वो होता है, लेकिन कोई बात नहीं। और मैं आपको बताऊं कि मैंने ना जितने भी टेस्ट दिए थे, ये सारे आप मेरे टेस्ट की पेज देख रहे हो, ठीक है? ये सारे टेस्ट मैंने दिए थे, इसमें अच्छे खासे नंबर आ रहे थे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये सब लगा कि शायद इसमें कर रहा हूँ 600 700 600 650 500 550 नंबर आ रहे हैं, तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 400 तक तो एटलीस्ट आ ही जाएगा और मैं एटलीस्ट बीडीएस तो कर ही लूँगा। इसके बाद मैंने भाई पूरे के पूरे 37 PYQ, मैंने जितने भी इसमें सारे PYQ मैंने बनाए थे। आप ये मेरे बायो के PYQ देख सकते हो भाई। एक एक चैप्टर्स को मैंने प्रॉपर तरीके से रीड किया हुआ था, एक एक चैप्टर्स को। तो बायो में तो खैर ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगा एक्चुअल में मेरे को, बायो में मेरे नंबर भी सही आएंगे। लेकिन जो मेरी गलती है, जो मैंने यहाँ पे मेन गलती किया ना, वो सबसे बड़ी गलती मैंने ये कर दी ना कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैंने नहीं भी तो 60+ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए थे दोनों को मिला करके। और वो गलती मेरे लिए इसलिए कि इस बार निगेटिव, क्योंकि वो निगेटिव मार्किंग होता है, मेरे को पता था कि निगेटिव मार्किंग, मैंने फिर भी सोचा कि क्या पता हो सकता है कि तुक्का लग जाए। लेकिन उसके चक्कर में क्या, जो मेरे बायोलॉजी के भी क्वेश्चन जो मैंने सही किए थे उसमें से वो नंबर चले गए और थोड़ा सा मैंने कुछ गलती किया है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा इस बात का अफसोस है। लेकिन मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि अगर आप नीट की तैयारी करते हो नेक्स्ट टाइम से या फिर जब भी,
तो भैया सबसे पहली बात, आप सेल्फ प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं कर सकते और आप ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू तो नहीं निकाल सकते। जो खूबियाँ होती है ना, वो क्या होता है कि जब हम सेंटर्स पे विजिट करते हैं तो कितने सारे सपने लेके बैठते हैं, वहाँ पे हम जाते हैं, बैठते हैं। और इस बार भाई सबसे कम मेरे को लगा टाइम। अगर आप इतने बड़े क्वेश्चन देते हो, लेंदी क्वेश्चन देते हो, बायोलॉजी भी क्वेश्चन इस बार बहुत लेंदी क्वेश्चन थी, केमिस्ट्री भी क्वेश्चन बहुत लेंदी क्वेश्चन, मतलब इस बार का ऑलमोस्ट ऑल ओवर सारे जितने भी क्वेश्चन थे सारे लेंदी क्वेश्चन थे। इसको आप रीड तो कर लोगे तो फिर क्वेश्चन बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। उसके बीच में यार जो ये इन्विजिलेटर्स जो होते हैं ना, वो बीच बीच में आपसे साइन करवाने के लिए आएंगे, कभी थंब लगवा दो, कभी लोग, भाई आधे घंटे तो आप लोग खा जाते हो। बच्चे कितने, 2.5 घंटे में बच्चा क्वेश्चन पढ़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करेगा या उसको टिक करेगा। मैं ये नहीं कहूँ क्वेश्चन बहुत हार्ड आए हैं तो गलत है, एक्चुअल में क्वेश्चन हार्ड आनी चाहिए, बिकॉज हमारे देश को अच्छे एक डॉक्टर्स चाहिए, तो वो डॉक्टर्स वही बने, ये रियलिटी है, डॉक्टर्स वही बने जो एक्चुअल में पढ़े होंगे। इस बार भी कट ऑफ बहुत कम जाएगी तो लोगों का अच्छा नंबर आएगा, वो डॉक्टर्स बनेंगे। आई नो डाउट कि इसमें ये इस बार क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड आया है, क्वेश्चन हार्ड आया है, नो डाउट क्वेश्चन हार्ड ही आया, लेकिन आप एक पैटर्न मेंटेन रखो ना। आप ये क्या फिर 4 साल आप हार्ड लोगे, फिर ये जो क्वेश्चन आई थी 2016 में जैसे क्वेश्चन थी ना, उससे भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन आई थी, अब वो 10 साल की रिकॉर्ड इसने फिर से तोड़ दिया। तो भाई या तो एक आप पैटर्न मेंटेन करके रखो, इससे क्या होता है बच्चे जो एक्चुअल में बच्चे पढ़ने वाले भी होंगे वो भी डिमोटिवेट होंगे, और वो मुझे लगता है कि इस तरीके की खेल अगर चलती रही एनटीए के थ्रू तो वो भी शायद इतना अटैम्प्ट और ये जो भी ड्रॉपअप लेते हैं वो ड्रॉपर्स भी अब ड्रॉपर्स लेने बंद कर देंगे। ये चीज़ तो फैक्ट मैंने, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी कि मेरा तो फर्स्ट अटैम्प्ट था, मैं जब बाहर सेंटर से निकला तो बहुत सारे लोगों से बात किया, मतलब जो भी आसपास में क्लास के साथ से बाहर निकला था, मैंने उससे बताया भाई आपके फर्स्ट अटैम्प्ट है क्या, तो उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे जो ड्रॉपर थे जिनके भाई पिछले 2024 नीट्स में नहीं भी तो ऑलमोस्ट जो है और 600 650 मार्क्स ऐसे आ रखे थे, और उसके बाद भाई उनकी जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं 400 भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। तो इसमें जो मेरी जो थी, मैंने सिर्फ बायोलॉजी, मेरे को 100% बायोलॉजी की श्योरिटी है, बाकी भाई मेरे को शुरू से पता था कि मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री में इस बार नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है मैंने तैयारी किया था, मेरे को पता था कि मेरे क्या मार्क्स क्या आने वाले हैं, मुझे क्या आने वाला नहीं आने वाला, ये मुझे पहले से इस बात का वो था, इस बात का पहले से मेरे को पता था कि मेरा नंबर कितना आने वाला है। मैंने टेस्ट दिया था, टेस्ट में मेरे को नंबर अच्छे आ रहे थे, लेकिन ऐसा ही होता है कि जो टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो उस तरह के क्वेश्चन आपके नीड्स में कभी भी नहीं आती। हाँ, आप 100 क्वेश्चन बनाते हो तो उसमें 2 से 4 क्वेश्चन उस तरीके के आएंगे, बाकी सारे भी क्वेश्चन को घुमा के पूछे जाते हैं। तो इतना ईजी तो नहीं कि आप टेस्ट में अच्छे नंबर ला रहे हो तो आप नीट निकाल लोगे और उसमें अच्छे नंबर ले आओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो बस यही है कि नेक्स्ट टाइम फिर से तैयारी करेंगे, और क्लासेस सोच रहा हूँ कि मैं ऑफलाइन क्लासेस लूँगा जा करके, और हार तो इतना जल्दी नहीं मानने वाला हूँ। सो बस एक बार फिर से कोशिश करेंगे, और इस बार जो भी गलती हमने की है फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो होप कि आप लोग भी ये गलती ना करो, और आप लोग भी बस नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा और अच्छा करना है।